आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। बात करेंगे उर्दू के साथ जो इतनी नाइंसाफी हो रही है वो क्यों हो रही है। आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में ही यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई है, या जेएनयू में एंट्रेंस एग्जाम के ताल्लुक से बात करें, या और भी दिग्गज जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें उर्दू की सीट के ताल्लुक से आप भली भांति परिचित होंगे। और अभी हाल फिलहाल में ही उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफी सारी जो है वैकेंसी निकाली है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी सारे सब्जेक्ट है उसमें, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, यानी कि लगभग तमाम सब्जेक्ट हैं जिनमें उसने वैकेंसी निकाली है। लेकिन सिर्फ उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उन्होंने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली है। तो ये बड़ी सोचने और फिक्र करने की बात है कि उर्दू के साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है। क्या उर्दू पढ़ने वाले कम हैं, या उर्दू को पसंद करने वाले लोग जो है वो कम हो रहे हैं, इसलिए उर्दू की जो वैकेंसी है वो नहीं निकल पा रही है, या ये लोग जानबूझ के ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये बात आप लोगों को सोचनी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो मुस्तकबिल है उर्दू का, नहीं तो फिर उसको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अब आप देखिए कि एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी उर्दू की जो साथ है वो नाइंसाफी होती आ रही है। अभी आपने देखा होगा जेएनयू में खासतौर से उर्दू में जो है सिर्फ वो 2 ही सीट थी, जबकि इससे जो नीचे दर्जे का कोर्स है जिसको हम लोग जानते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह देते हैं उसे एमए में जो सीट है वो 39 है। लेकिन उसके आगे कोर्स में जाएंगे पीएचडी में, उसमें सिर्फ 2 सीटें हैं। अब आप बताइए कि 39 जो बच्चे पास आउट होंगे वो कहाँ जाएंगे, 39 बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, जब उनकी अपनी यूनिवर्सिटी में जो है वो 2 सीट है। और जो 2 सीटें वो भी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए एलिजिबल रहेगी जो बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाई होंगे। और ये इस साल नहीं, गुज़िश्ता साल भी इसी तरह से जो है वो सीटें हमें देखने को मिली थी। और गवर्नमेंट ने पहले ही जो मास्टर ऑफ फिलोसफी है, जिसे हम लोग एमफिल के नाम से जानते हैं, उस कोर्स को भी बंद कर दिया, ताकि जो बच्चे हैं वो आगे पढ़ाई को जो है वो सुचारू रूप से चला ना सके। अब बच्चा सीधा एमए से सीधा पीएचडी करने जाएगा तो उसके लिए उसको नेट जेआरएफ होगा। और आगे आने वाले वक्त में आपने देखा होगा एक नया एग्जाम और जोड़ दिया, जिसको क्वालिफाइंग करना ही सबसे ज्यादा जरूरी होगा अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप ये बताइए कि उर्दू के साथ ये कितनी ज्यादती हो रही है कि आप इसको हर सतह पे जो है वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक ताजा एग्जाम्पल और देना चाहूंगा कि अभी यूपी टीजीटी में जो है वो वैकेंसी आई थी, जिसमें उर्दू की भी थी, लेकिन वो ना के बराबर थी। उसमें हजारों बच्चों ने आवेदन किया और उसकी जो मेरिट है वो आसमान छू गई, और बहुत सारे बच्चों का जो है उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके अलावा आप बात करें यूपी पीजीटी की, जो भी हाल फिलहाल में यूपी टीजीटी के साथ हुआ है, उसमें जो वैकेंसी की तादाद थी, वैकेंसी की जो संख्या थी वो बिल्कुल शून्य थी, जिससे आप लगा सकते हैं कि जो सरकार है वो उर्दू के लिए कितनी तवज्जो दे रही है। कि यूपी पीजीटी में और भी तमाम सब्जेक्ट थे, उसमें सब में आसामी वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन उर्दू के ताल्लुक से इसमें एक भी वैकेंसी नहीं निकाली थी यूपी पीजीटी में। तो ये बात सोचने वाली है कि अभी उत्तराखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो आला दर्जे का कमीशन है, उसने भी उर्दू की जो वैकेंसी है वो बिल्कुल भी नहीं निकाली है। ये आपको और हमको और सभी को, उर्दू पढ़ने वाले को, इस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है फिर उसको हम क्या जवाब देंगे कि आप जब उर्दू के साथ इतनी ज्यादती हो रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू जो है वो सिर्फ एक ही मसलक की, एक ही कौम की जबान है, जो गलत है। जो उर्दू जो है वो पूरे माशरे की, पूरे मुल्क की जबान है, और पूरी दुनिया में इससे बेहतरीन जबान नहीं मानी जाती। बोलने का अंदाज देख सकते हैं, अंदाज बयान इसका देख सकते हैं, इसका ख्यालात, इसका तसलसल, और इसमें जो मिठास होती है वो और दिगर जबानों में नहीं पाई जाती। और आपने देखा होगा उर्दू पढ़ने वालों की जो तादाद है वो सिर्फ एक मसलक या एक कौम में नहीं है, बाकी तमाम लोगों में इसको पढ़ने वाले लोग जो है वो आपको मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब से हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो क्लासमेट है वो भी काफी सारे नॉन मुस्लिम है, और वो उर्दू पढ़ते हैं और काफी अच्छी उर्दू पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी जो हमारे यहाँ बच्चे इनरोल हैं वो भी उर्दू पढ़ते हैं, वो भी गैर मुस्लिम है। लेकिन ये एक तोहमत लगाना या एक इल्जाम लगाना कि आप लोग जो है उर्दू जो है वो सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही कौम की जबान है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर और भी कोई कमीशन हो कि उसमें अगर और सब्जेक्ट की वैकेंसी निकालता है तो कम से कम उर्दू की भी निकाले, चाहे उसकी तादाद कम हो जाए। इससे आने वाला जो जनरेशन के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा फायदा मिल सके कि भाई हाँ वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे हम बात करें एकेडमिक लेवल पे, चाहे हम बात करें कंपटीशन लेवल पे। लगातार उर्दू के साथ कुछ लोग जो है वो ज्यादती करते आ रहे हैं, इससे जो है वो उर्दू जो है वो
पिछड़ती हुई जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब भी ऐसे तालिबे इल्म हैं, ऐसे असातिज़ा हैं, ऐसे लोग हैं जो उर्दू को पसंद करते हैं, बोलना लिखना पढ़ना भी जानते हैं और वो उर्दू को आगे भी ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर उर्दू को हम लोग किस तरह से आगे लेके जाएंगे। इस फहरिस्त में मैं एक स्टेट या एक राज्य का नाम लेना आपके लिए जरूरी समझूंगा, क्योंकि बात जो है वो दोनों पक्ष की करनी चाहिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जो आपको अभी तक बताया गया वो एक नकारात्मक बात थी उर्दू के ताल्लुक से, लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि अभी आपने देखा होगा DSSS भी एक बोर्ड है दिल्ली सरकार का, जिसके अधीन जो है वो काफी सारी सब्जेक्ट में वैकेंसी निकाली गई है और बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इससे सुनहरा मौका उर्दू वालों के लिए बिल्कुल नहीं गया होगा। अगर किसी बच्चे ने इसमें मेहनत की गई होगी तो उसका जो कामयाबी है वो 100% हासिल हो जाएगी। इसमें उर्दू की जो आसामी है लगभग 917 वैकेंसीज निकली थी, जिसमें दोनों बच्चों के लिए, मेल बच्चा हो या फीमेल बच्चा हो, उन दोनों के लिए वैकेंसी निकाली थी। लगभग 917 वैकेंसी थी, जिसमें कुछ डिवाइड करके दोनों मेल और फीमेल के लिए थी। और उसकी जो आंसर की है वो भी जारी कर दी गई है और इसका जो रिजल्ट है वो जल्द आने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप देख सकते हैं यूपी जो है वो इतना बड़ा स्टेट है, उसमें उर्दू के लिए सिर्फ आपने 77 वैकेंसी निकाली है, जबकि दिल्ली जो है वो एक मुख्तसर सा स्टेट है और उसमें उर्दू पढ़ने वाले और उर्दू को फरोग देने के लिए 917 वैकेंसी निकाली है। आप इस डिजिट को याद रखें, और याद रखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ याद रखें, इन दोनों का कंपैरिजन करें कि इसकी जनसंख्या कितने हैं, स्कूल कितने हैं यूपी में, और फिर उसका आप मुताला करें दिल्ली के एतबार से कि इसमें कितने स्कूल हैं और इसकी कितनी जनसंख्या है। आप देखिए पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही फर्क होता है कि वो जो है वो सही चीज को नहीं कर पाता है। जो पढ़ा लिखा होता है वो जानता है कि आप लोगों को किस तरह से, आने वाले बच्चों को किस तरह से हमें मोटिवेट करना है, इसलिए उसने जो आसामी जो है वो उसमें उन्होंने कितनी सारी निकाली है। तो ये एक पॉजिटिव वे है दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार का जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं या उर्दू से जो मोहब्बत रखने वाले हैं वो उनका शुक्रिया अदा जरूर करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो एक ऐसा जबान को या एक ऐसा लैंग्वेज को इतना आगे बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया कि इतने सारी वैकेंसी निकाली है। हाँ, अगर अब बच्चे इसमें सिलेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपको पहले पेपर में जो है वो लगभग 40% लाना जरूरी होता है और जो दूसरा पेपर होता है उसमें भी 40% लाना जरूरी होता है। अब कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और उसका ये इल्जाम लगाएंगे या ये इशू या ये बहाना बनाएंगे कि हमारा जो पहला पेपर है वो वीक होता है। अरे भाई, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही एग्जाम कराएंगे। हाँ, ये मैं बात मानता हूँ कि इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा सा टफ बनाया गया था, वो ऐसा नहीं बनाना चाहिए था लिटरेचर के ताल्लुक से। हाँ, अगर कोई और सब्जेक्ट है, मान लीजिए साइंस है, मैथमेटिक्स है, उनके लिए लेवल का वो जो पेपर बनाया गया था वो उन्हीं के लिए बनाया गया था। लेकिन अब जो पेपर बनाया गया है तो जाहिर सी बात है उसे कुछ ना कुछ बच्चे तो क्वालिफाइंग करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कमी जो है वो आप में या हमारे में रही होगी, अगर आपका जो पहला पेपर है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी थी कि DSSS ने जो है वो उर्दू के ताल्लुक से इतनी सारी वैकेंसी निकाली है। तो मैं बात को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि उर्दू के ताल्लुक से अगर ये ज्यादती हो रही है तो इसके लिए आपको आवाज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर अभी से आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाले वक्त में उर्दू का जो मुस्तकबिल है, जो हमारे और आने वाली जनरेशन है जो उर्दू से कुछ करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते जो है वो बिल्कुल बंद से हो जाएंगे। एकेडमिक पे इतनी सारी सीटें निकल जाती हैं, लेकिन जब बच्चा आला दर्जे की तालीम हासिल करने के लिए PhD में एडमिशन लेता है या और इससे आला दर्जे की पढ़ाई करना चाहता है तो उसमें उर्दू की जो सीटें हैं या उर्दू के लिए काम है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। अगर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ को रागिब होता है तो वहां पे जाके देखता है कि वहां पे भी जो है वो सीटें बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, जिसके 2-3 मिसालें मैंने आपको दे दी। यूपी PGT की बात कर ले या उत्तराखंड PCS की बात कर ले। तो ये तो सिर्फ अभी आगाज है इस तरह की। अगर हमने अभी आगाज पे इसकी आवाज नहीं उठाई इसके लिए तो आगे आने वाले वक्त में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि आप लोग इसके लिए आवाज उठाएं। आप हमें इस्लाह भी करें या आपके पास कोई आइडिया है तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में इस बात का जवाब दें, ताकि हम लोग भी इसके लिए आवाज उठा सकें। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।